और इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, सीरीज अपने नाम कर लिए, मतलब कि कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको? देखें, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को। बस सर, ये चमत्कार ही हो गया कि इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, हिस्टोरिकल मैच है। इंडिया की वाकई परफॉर्मेंस अच्छी थी और आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के अलावा। इंग्लैंड को हर तरफ से उन्होंने मतलब कि बेबस कर दिया था, लाइक पहले T20 से लेके आखिरी T20 तक। और वैसे भी जब जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, इवन के पाकिस्तानी होने के नाते हम सब बहुत खुश हुए इस मामले में, क्योंकि हमें तो अंग्रेज़ों से हमें यही था कि ये हम पे हुक्मरानी करते रहे हैं, मगर जब भी हमने इनको हराया तो एक दिली आज़ादी मिलती है हमें इनसे। यही बात है सबसे कि हम भी सोचते हैं इंडिया को ऐसा बॉलर कैसे मिल गया जो उनको जब ज़रूरत होती है तब परफॉर्म कर लेते हैं, और जब भी ऐसे रन्स की लीक हो रहे होते हैं तो वो आकर कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह का बॉलर इंडिया को मिलना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये इंडिया जो है ना, इस टाइम पे अपनी बैटिंग लाइन पे बहुत ध्यान दे रही है, और जिसकी वजह से इन्हें हमेशा ही एज मिला है। जब भी इन्होंने दूसरी टीम तो सेटअप अपसेट किया है, वो हमेशा इन्होंने अपनी बैटिंग की वजह से किया। आपसे ये है कि पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज है, हम उधर जाके जीत नहीं पाते, वो जीत कर आ गए, हम जीत जाएंगे इंग्लैंड? कल से बात ये है कि इंडिया ने प्रूव किया है कि वो वर्ल्ड कप में ना टफ टाइम देंगे हमें, ठीक है, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस हमारे पे ही होगा, क्योंकि वो उनको जितनी ज़रूरत हो चुकी थी 2021 में, तो उसके बाद से वो वर्ल्ड कप में स्टैंड नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए वो प्रूव कर रहे हैं हमें कि भाई रेडी हो जाओ। दिस इज वलीद। दोस्तों भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेगा सीरीज का मेगा रिजल्ट आ चुका है। इंडिया ने वो कर दिखाया जो कि कोई नहीं कर सका। इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया, मतलब कि आपको याद होगा लास्ट नंबर पाकिस्तान भी गई थी और इंग्लैंड की जिसको कह सकते हैं BC टीम से खेली थी और हम लोग हार कर आए थे। लेकिन अगर बात करें तो इंडिया की जिसको कह सकते हैं पहले मैचेस में तो हल्की टीम थी, उसके बाद प्रॉपर टीम हुई, उस प्रॉपर टीम ने इंग्लैंड की मेन टीम को हरा के जिसको कह सकते हैं अचीवमेंट अपने नाम किया। अगर बात करें, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसी टीम ने जिसको कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। अब जिसको कह सकते हैं इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराया, तो मतलब कि मानना पड़ेगा कि इंडिया जो है जिसको कह सकते हैं सेना कंट्रीज को जिसको कह सकते हैं टेंशन दे के रखती है। इस सीरीज की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस नजर आई। सबसे पहले हार्दिक पांड्या की दीपक हुड्डा की शक्ल में इंडिया को एक अच्छा प्लेयर मिल गया है, जिसको कह सकते हैं रोहित शर्मा दोबारा से कैप्टनसी करते हुए वापस आए और सीरीज अपने नाम कर ली। बात करेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी की, तो इंडिया को जिसको कह सकते हैं मुंबई इंडियंस के अंदर तो इन्होंने कैप्टनसी अपनी अच्छी की ही की, अब इंडिया की तरफ से भी कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ आज़ादी चौक के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद मीनार पाकिस्तान। यहाँ पे लोगों से बातें करेंगे, इन्होंने मैच तो देखा होगा, इनसे पूछेंगे कि इनको कैसी लगी इंडिया की परफॉर्मेंस, और अगर इंडिया के जिसको कह सकते हैं इसी टीम के साथ गई तो आपको क्या लगता है 28 अगस्त को जो पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मेगा मैच होने वाला है, क्या वो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेके आपका भाई दोबारा से हाजिर हो रहा है। आए जरा लोगों से बातें करें। इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, सीरीज अपने नाम कर लिया, मतलब कि कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको? इंडिया की वाकई परफॉर्मेंस अच्छी थी और आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के अलावा। इंग्लैंड को हर तरफ से उन्होंने मतलब कि बेबस कर दिया था, लाइक पहले T20 से लेके आखिरी T20 तक। और वैसे भी जब जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, इवन के पाकिस्तानी होने के नाते हम सब बहुत खुश हुए इस मामले में, क्योंकि हमें तो अंग्रेज़ों से हमें यही था कि ये हम पे हुक्मरानी करते रहे हैं, मगर जब भी हमने इनको हराया तो एक दिली आज़ादी मिलती है हमें इनसे। आपने बड़ी मज़े की बात की, मतलब सुकून वाली बात की, बड़े कम लोग ऐसी सोच रखते हैं। मुझे ये बताएं सर, टेस्ट मैच इंडिया हार गई, लेकिन T20 में कैसा कमबैक कैसे कर लिया? रोहित शर्मा की कैप्टनसी है इस वजह से? पहले टेस्ट का मैं कहूँगा कि टेस्ट मैच जो उन्होंने हारा है 5वां, ये उनके बिल्कुल ग्रिप में था। वो ना जाने क्यों उन्होंने जोनी बैरिस्टो को उन्होंने कैच छोड़ दिया था, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। और जैसे रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बात करें, वो बेहतरीन कैप्टन है और उन्होंने लगातार 13 मैचेस जीते अपनी कैप्टनसी में, और मेरे ख्याल से ये अभी तक इंडिया में किसी कैप्टन ने नहीं किया होगा इस तरह। 28 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होने जा रहा है एशिया कप का, उसका क्या लग रहा है आपको, वो क्या होने जा रहा है? मैं इस पर यही कहूँगा कि इस पर कुछ ना कहा जाए, क्योंकि ये हमें पता है कि क्या होना है। जो T20 में हमने उनके साथ कर दिया है वो अभी भी उनके जहनों में है ये सदमा। अगर हम बात करें इस T20 सीरीज की, कौन से ऐसे प्लेयर थे जो आपको बड़े जिसको कह सकते हैं अच्छे लगे, पसंद आए इंडिया की तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से? हाँ, मुझे खुशी है कि इन्होंने दीपक हुड्डा को पूरा चांस दिया है। जैसे उसने IPL में परफॉर्म किया, उसने T20 सीरीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव और इनका जो
आईपीएल कैप्टन विनर है इस साल का, नो डाउट हार्दिक पांड्या। उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने ऊपर पहली T20 में और बाकी T20 में आपको नज़र आ रही है उसकी परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से अगर यही वो फॉर्म लेके चले तो ये जो हमारे साथ इनका मुकाबला होना है 28 अगस्त को, काफ़ी बेहतर हो सकता है। मुझे ये भी बता दीजिए सर, अगर आपको याद हो पिछले समर के अंदर पाकिस्तान भी इंग्लैंड गई थी, क्या हुआ था? हाँ मुझे याद है, हम इंग्लैंड की बी टीम से हारे थे, जो कि बिल्कुल ही शर्मनाक बात है हमारे लिए, जबकि हमारी कंप्लीट टीम थी। उन्होंने हमें बिल्कुल हर तरफ से उन्होंने हमें चित कर दिया था एक तरह से। वो हम हार गए, लेकिन अब हमने देखा है इंडिया ने जाके उनकी ए टीम को हरा दिया, तो मतलब कि कहाँ हमारे में कमी नज़र आ रही है कि हम वो वाला काम नहीं कर पाए जो इंडिया ने कर दिया? असल में अगर देखा जाए पिछले साल जो हमारे साथ हुआ था, बाबर की कैप्टनसी बिल्कुल नहीं थी, उसको भी टाइम लगना था कुछ सीखने में, और उसकी फॉर्म तो थी अगर अकेले की, मगर जो टीम परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है आपकी टीम की विनिंग परफॉर्मेंस पे। तो यही मेरा से कमी थी पिछले साल हमारे में, मगर इस बार हमारी टीम काफ़ी बेहतर है और लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या कर सकती है। कैप्टन भी इंडिया का रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा को हम हैंडल कर लेंगे, हमारे लिए शाहीन है ना उसके लिए। शाहीन है तो बिल्कुल। आप इस सीरीज़ की बात करें, अगली ओडीआई सीरीज़ आ रही है, टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ होगी, T20 इंडिया जीत गया, ओडीआई कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है? ओडीआई यार काफ़ी अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडिया की कंप्लीट टीम आएगी उसमें, विराट कोहली की भी इंक्लूजन हो जाएगी दोबारा उसमें, क्योंकि ये उसके पास आखिरी चांस है प्रूव करने का अपने को। अगर नहीं कर पाए तो मुश्किल है उसकी टीम में अगर आगे जगह बने, तो इंडिया मुझे लग रहा है कंप्लीट उसमें अपना मुकम्मल परफॉर्म करेगी और T20 की जैसा और ओडीआई को भी जीतेगी। यहाँ पे मेरे साथ एक और भाई जुर्गन से बात करेंगे। सर अभी मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, सर कैसा लगा आपको? देखें, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड को हरा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को। और जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया की जीत का, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट कुछ बुमराह को भी जाता है, लेकिन बुमराह की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है कि उसने किस तरह उसको रोका। तो बहुत अच्छा मैच था ओवरऑल। एकदम सिचुएशन ही बदल देता बॉलर, मतलब कि कैसा बॉलर आपको लगता है कि आते साथ ऐसा मैच फंसा हुआ है, उसने आके आउट करना शुरू किया है, इंडिया को ऐसा बॉलर कैसे मिल गया? यही बात है सबसे, कि हम भी सोचते हैं इंडिया को ऐसा बॉलर कैसे मिल गया जो उनको जब ज़रूरत होती है तब परफॉर्म कर लेते हैं, और जब भी ऐसे रन्स की लीक हो रहे होते हैं तो वो आकर कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह का बॉलर इंडिया को मिलना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो ये है कि पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज है, हम उधर जाके जीत नहीं पाते, वो जीत कर आ गए, हम जीत जाएंगे इंग्लैंड से। अब हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क हरा के आए तो हमें भी हरा के आना चाहिए उन्हें, इंशाल्लाह हरा के आएंगे। उनसे भी मेडिसिन वगैरह ले लें? नहीं, हमें दुआएं काफ़ी हैं। दुआएं काफ़ी हैं, तो मतलब कि कैसा रेट करेंगे इस मैच को आप, कैसी परफॉर्मेंस? 10 आउट ऑफ 10, बहुत मज़े का मैच था यार। मेरे ख्याल से बात ये है कि इंडिया ने प्रूव किया है कि वो वर्ल्ड कप में ना टफ टाइम देंगे हमें, ठीक है, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस हमारे पे ही होगा, क्योंकि वो उनको जितनी ज़्यादा हो चुकी थी 2021 में, तो उसके बाद से वो वर्ल्ड कप में स्टैंड नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए वो प्रूव कर रहे हैं हमें कि भाई रेडी हो जाओ। ये वही जिसको कह सकते हैं इंग्लैंड की टीम है जिसके खिलाफ पाकिस्तान, जिसको कह सकते हैं पिछले समर में गया था और पाकिस्तान इंग्लैंड की बी टीम से हारा था, इंडिया ने जाके ए टीम को हरा दिया। यार इंडिया और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क था लास्ट ईयर तक, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, लेकिन इंडिया आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस कर करके मतलब अच्छा अपने आप को प्रूव कर रहा है डे बाय डे। देखा जाए तो मतलब कि 2-3 टीमें इंडिया की हमें नजर आ रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हो चुके हैं, बहुत सारी टीमें बन चुकी हुई हैं। क्या ये इनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के लिए, या मुश्किल होने वाला है? यार मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं ना किसी मुल्क में, तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं होती, तो उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं ज़्यादा, तो और बाकी प्लेयर्स को भी खतरा होता है कि अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी जगह पर। रोहित शर्मा ही कैप्टनसी में इंडिया की जिसको कह सकते हैं लगातार अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, सीरीज इंग्लैंड के अंदर जीतना, और बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? यार रोहित शर्मा तो आपको पता IPL से लेके मुंबई इंडियंस को उसने कहाँ तक पहुँचा दिया, मतलब 5 ट्रॉफीज उसने जीत ली हुई हैं, और देखा जाए तो वो लोग जो होते हैं ना, इंडियन जो होते हैं, वो नए प्लेयर्स को बहुत चांस देते हैं, लाइक दीपक हुडा, वो उसने प्रूव किया, हार्दिक पांड्या बहुत अपने वो नीचे बिल्कुल 7वें नंबर पे आया करता था किसी ज़माने में धोनी के बाद, तो अभी वो क्या कहते हैं वन डाउन जाता है, और देखें पहले T20 में उसने 50 भी किया। आपने लोगों की बातें सुन ली होगी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ज़्यादातर लोग खुश थे, कुछ ने तो ये भी कह दिया कि मज़ा आया, मतलब कि जिसको कह सकते हैं इंग्लैंड जब हारता है तो दिल को खुशी मिलती है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर हुक्मरानी की है। लोगों ने बड़ी मज़े की बातें की। तो भाई आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और दूसरी मेरी वीडियोज़ का वेट कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो मैच है 28 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच और पाकिस्तान वाला मैच जीत जाए। अल्लाह हाफिज़।